नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग व्यू सीरीज के चौथे पार्ट में। पिछले वीडियो में हमने टेम्पलेट, अलर्ट्स और रिप्ले फीचर को समझा था। इस बार हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो आपके ट्रेडिंग व्यू के अनुभव को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकती हैं, जैसे लेआउट कैसे सेट करें, कैसे सेव करें, चार्ट सेटिंग को कैसे एडजस्ट करें, फुल स्क्रीन मोड, स्क्रीनशॉट लेना और अपने आइडिया को पूरी दुनिया में पब्लिश करना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है। तो इस स्क्वायर में है लेआउट सेटअप। तो आप इसको क्लिक करिए तो आप देख सकते हैं अभी आपने एक चार्ट को सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए इसका लेआउट ऐसा है। अब दो चार्ट अगर आपको एक ही स्क्रीन पे चाहिए, मतलब इस स्क्रीन पर अगर आपको दो चार्ट चाहिए तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, अब देखिए एक इंटरफेस पे दो चार्ट ओपन हो गए, दोनों में निफ्टी बैंक है। बट अगर आपको चाहिए कि ये मैं निफ्टी रखता हूँ, इधर निफ्टी बैंक, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए लेफ्ट साइड वाला चार्ट मेरा निफ्टी का है और इधर निफ्टी बैंक का है। इस पे आप इंडिकेटर लगाना, इस पे लगाना, अलग अलग इंडिकेटर लगाने, वो सब भी कर सकते हैं। जैसे मुझे वॉल्यूम लगाना है, ये देखिए निफ्टी में मैंने वॉल्यूम लगा दिया। और इसमें मुझे चाहिए तो इस इधर क्लिक करिए और इधर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा देता हूँ। ये देखिए एक ही स्क्रीन को हमने अब डबल कर दिया है। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो हो गया एक पहला लेआउट कि आप साइड बाय साइड खोलें। दूसरा है आप वर्टिकली खोल सकते हैं, तो ये आपको ऐसे दिखेंगे। फिर आते हैं तीन लेआउट, अगर आपको एक ही स्क्रीन में खोलने हैं तो आप इस पर क्लिक करिए। बट आई थिंक तीन चार्ट आप तभी खोल सकते हैं जब आपने इसका कोई प्लान परचेज किया हो। ट्रेडिंग व्यू को अगर हम इनकॉग्निटो में खोलें तो आई थिंक ये हमारा ऐसा चार्ट कुछ दिखेगा। ये बाय डिफॉल्ट यूएस का है। तो लेट्स से निफ्टी ओपन करते हैं। दो चार्ट खोलने के लिए आपको एसेंशियल प्लान इनका खरीदना पड़ेगा। इसकी वजह से कुछ खास जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक टैब पे यानी एक विंडो पे एक ही चार्ट ओपन करें तो ज़्यादा बेटर है। आपको मल्टीपल ओपन करने तो आप मॉनिटर में कनेक्ट कर लें, उसमें एक ओपन कर लें, या फिर मल्टीपल मॉनिटर को कनेक्ट करके आप मल्टीपल चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन था, एक ही लेआउट पे अलग अलग चार्ट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो मैंने तो प्रो वर्जन ले रखा था, तो मैं आई थिंक 8 तक मैं ओपन कर सकता हूँ एक ही स्क्रीन में। 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे। जैसे निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिर हम टॉप की कंपनीज के स्टॉक को, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस है, बैंक में एचडीएफसी बैंक है, सरकारी बैंकों में एसबीआई है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक बड़ी कंपनी है, फिर मान लेते हैं आईटीसी खोल लेते हैं यहाँ पे। तो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लेआउट पार्ट। लेआउट सेटअप में आप एक ही लेआउट पे कितने मल्टीपल चार्ट्स ओपन कर सकते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक या दो या तीन चार्ट मैक्सिमम एक साथ देख सकते हैं, ज्यादा नहीं करना चाहिए। अब आता है कि अगर आपको लेआउट में सिंक रखना है, जैसे ये मेरा 8 चार्ट ओपन है बट मुझे सारे सिंबल सेम रखने हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंबल को क्लिक किया और मेरे सारे चार्ट रिलायंस के हो गए, क्योंकि रिलायंस मेरा प्रीवियस सिलेक्टेड था। अब मान लो मैं यहाँ पे निफ्टी ओपन करता हूँ, तो देखिए निफ्टी सब में ओपन हो गया। तो ये होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। जैसे यहाँ पे मैं 5 मिनट में देख सकता हूँ, ये भी 5 है बट इसको मैं चेंज कर देता हूँ 15, इसको मैं चेंज करता हूँ 1 आवर, इसको कर देते हैं 4 आवर, इसको कर देते हैं डेली, ये हो गया वीकली, 1 मंथ सेलेक्ट कर देता हूँ, 1 मंथ, 12 मंथ है। ओके, ये हो गया मेरे चार्ट। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए आप इनको ऐसे ओपन कर सकते हैं। अभी मैंने सिंबल यहाँ पे सिंक कर दिया तो सारे सिंबल सेम हो गए थे। अब अगर मैं इंटरवल भी सेम कर दूंगा तो अभी देखिए मेरा ये 15 मिनट सेलेक्टेड है, ये आप ब्लैक लाइन देख सकते हैं। तो जैसे मैं इंटरवल को सिंक करूंगा सब में 15 मिनट हो जाएगा। ये देखिए सब जगह सेम ही चार्ट ओपन हो गया। क्रॉस एयर इज लाइक, ये जो मेरा क्रॉस देख रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, तो अगर मैं इसको भी सिंक कर देता हूँ तो सब में एक साथ चलेगा। देखिए सब में एक साथ चलेगा। लेआउट सेटअप में आप इतने सारे चार्ट ओपन कर सकते हैं। सबसे बेसिक हम 1 पे चले जाते हैं, वो ज़्यादा क्लियर व्यू है। अब अगर आपको लगता है कि ये मेरा बेस्ट सेटअप है, मान लो यहाँ पे वॉल्यूम है और एक दो चीज़ और लगा लेते हैं, पिवट पॉइंट लगा लेते हैं। तो पिवट पॉइंट हमेशा भी ऐसे दिखता है, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक बार सेटिंग में जाकर इसको एज अ डिफॉल्ट सेट कर देते हैं। फिबोनाची कर लेते हैं, आज का ही चाहिए, और उसके बाद विड्थ में बढ़ा 2 कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा। पिवट का कलर चेंज कर लेते हैं, पिवट का कलर हम दे देते हैं ये कलर, और सपोर्ट हम रख देते हैं S1 S2 S3। तो S3 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, तो हम ऐसा रख देते हैं। पहला कलर ये कर देते हैं, S2 का कलर हम उसके बाद वाला कर देते हैं, S3 को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रख देते हैं। तो ये हमारे 3 ये कलर हो गए। S4 S5 क्योंकि इसमें ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा फिबोनाची में 3 ही होते हैं, S1 S2 S3। सिमिलरली R1 R2 R3 भी कर देते हैं। R1 हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, R2 कर देते हैं, इसको थोड़ा बोल्ड रहेगा, और R3 और भी बोल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट करेंगे, 5 मिनट में भी ये ब्रेकआउट ही था। 1 आवर, हाँ देखिए 1 आवर में अब आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल है। ये मेरा पिवट पॉइंट है, ये S1 S2 S3, और इसको थोड़ा और डार्क कर देते हैं। मीन्स हम क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं 3 पे कितना सही दिखा, हाँ
3 पे सही दिख रहा है। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पे पिवट पॉइंट्स लगा दिए, थोड़ा चार्ट क्लियर हो गया, थोड़ा अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम लगा हुआ है। अब अगर मुझे लगता है कि ये मेरा बेस्ट सेटअप है तो मैं यहाँ पे, हमारे पास लेआउट है क्योंकि ये दोनों है इंडिकेटर, तो इसको एज ए इंडिकेटर टेम्पलेट की तरह भी सेव कर सकते हो और या फिर इस पूरे को आप लेआउट की तरह भी सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैंने हावर के तो क्या लिखा है, सेव ऑल चार्ट्स फॉर ऑल सिंबल्स एंड इंटरवल्स ऑन योर लेआउट। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही लेआउट है, बट अगर मान लो हमारे पास दो है, ये निफ्टी है, इसको निफ्टी बैंक कर लेते हैं। मैंने अभी क्या कर रखा है, आई थिंक मैंने सिंबल और इंटरव्यू ये सब, ओके, तो इनको सिंक से हटाते हैं। तो अब मेरा देखना है कि ये पहला चार्ट हमारा निफ्टी बैंक है, इसको हम कर लेते हैं निफ्टी। ओके, तो पहला चार्ट मेरा निफ्टी बैंक है, दूसरा निफ्टी है और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा एक लेआउट को मैं सेव कर लूँ। तो यहाँ पे सेव कर लिया लेआउट 1। अब मान लो मैं दूसरे लेआउट पे चेंज करता हूँ, ये मेरा बेस लेआउट था। जब भी मैं अपना जो भी सेव था लेआउट 1 उसको ओपन करूँगा कि देखिए जो भी मेरा सेव था निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों 1 आवर सेलेक्टेड था, इसको मैं 5 मिनट भी कर सकता हूँ, इसको 15 मिनट कर सकता हूँ, जो भी आप करेंगे। और वापस अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो अब चलिए कुछ और ओपन करते हैं। अगेन जब मैं इसको लेआउट 1 को ओपन करूँगा तो जो भी मैंने सिंबल और जो भी टाइम फ्रेम यहाँ पे रखे थे वो वापस से ओपन हो जाएंगे। तो ये है लेआउट। तो हमने लेआउट सेटअप सीख लिया, लेआउट हो गया। अब आगे चलते हैं सर्च पे। तो सर्च क्या करता है कि आप कोई भी टूल या फंक्शन को सर्च कर सकते हैं। और अगर मुझे चाहिए ए बी सी डी पैटर्न, ओके, ए बी सी डी पैटर्न भी है। ट्रेंड लाइन चाहिए, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एंगल, ये सब भी है। तो आप कोई भी टूल या फंक्शन को यहाँ पे सर्च करना चाहें तो आप यहाँ पे क्विक सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये उसका ऑप्शन है। फिर उसके बगल में आता है सेटिंग का बटन। सेटिंग का बटन ये कि चार्ट में आप क्या सेटिंग रखना चाह रहे हैं। तो अगर आप देखें तो मैं इसको पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग लगाता था। डिफ़ॉल्ट में क्या क्या रहता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे बटन दिख रहा है। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, बट चलिए इसको सही करते हैं। जैसे ये कैंडल का है, सिंबल मीन्स ये पूरा जो कैंडल है, कैंडल में क्या होता है, ये जो सॉलिड पार्ट है, मतलब ये जो थिक पार्ट है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। इसके किनारे किनारे बॉर्डर भी है और ये जो पतली सी लाइन दिख रही है पूंछ की तरह, इसको हम विक बोलते हैं। तो आप इनके कलर भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन में देखिए आपको क्या दिख रहा है, लोगो, टाइटल, चार्ट वैल्यू, बार, चेंजेस वैल्यू। तो लोगो हमारा ये है, अगर मैं इसको हाइड करूँ तो देखिए लोगो हट गया से। टाइटल करूँ तो टाइटल भी हट जाएगा, बट इनको रहने दीजिए, थोड़ा अच्छा दिखता है। चार्ट वैल्यू है, आपको जो यहाँ पे वैल्यूज दिख रही हैं वो है। वॉल्यूम भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी अब दिख जाएगा, बट जरूरत नहीं क्योंकि वॉल्यूम हमने नीचे यूज़ किया हुआ है। लास्ट डे चेंजेस अभी तक नहीं दिख रहे, बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ये भी आपको दिखेगा। तो ऐसा आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आते हैं स्केल एंड लाइन। प्लस बटन आपको देखिए यहाँ पे प्लस बटन दिख रहा है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो आपका प्लस बटन यहाँ से गायब हो गया, जबकि प्लस बटन रखे रहिए। प्लस बटन से आप यहाँ पे अलर्ट ऐड कर सकते हैं और भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्टकट है यहाँ पे, बहुत सारे सेटिंग आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसका कोई अभी डिफॉल्ट रहने दीजिए। नेक्स्ट आते हैं कैनवास पे। तो आपको बैकग्राउंड अभी सॉलिड व्हाइट कलर का दिख रहा है, अगर इसको हम चेंज कर दें, लेट से हमने ये कर दी तो ये देखिए ये, और इसको ग्रेडियंट भी कर सकते हैं कि ग्रेडियंट में पहला कलर आप मान लो ये चूज कर लिया, दूसरा कलर आपने ये कर लिया, आपको ग्रेडियंट व्यू पे भी दिखेगा, बट बेहतर है कि आप इसको डिफॉल्ट ही रहने दीजिए। और ग्रेड लाइन्स आती हैं, ग्रेड लाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो लाइन दिख रही है तो इनको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको ये लाइन नहीं देखनी है तो नन कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं दिख रही, और सिर्फ वर्टिकल देखनी है तो वर्टिकल दिखेगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगी। क्रॉस हेयर देखिए, क्रॉस हेयर जो दिख रहा है इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए डॉटेड डॉटेड है, अगर मैं इसको लाइन स्टाइल में कर दूं तो लाइन दिख रहा है। फिर आता है रिप्ले मोड। वाटर मार्क अगर आपको देखें तो लेट से अगर मैं रिप्ले में जाता हूँ तो ये देखिए ये रिप्ले दिख रहा बड़ा बड़ा, इसको हटाने के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं। कैनवास पे थे रिप्ले मोड, इसको हटा ही देते हैं। तो वाटर मार्क हमें वो चाहिए नहीं। और अगर वाटर मार्क हमेशा इसको टिकर चेंज कर दे तो देखिए बैकग्राउंड में आपको वाटर मार्क में दिखेगा किस चीज़ का ये सिंबल है, जबकि वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक काम करिए, इसको आप हटा ही दीजिए। टेक्स्ट साइज आप बढ़ा सकते हैं, आई थिंक बाय डिफॉल्ट सेटिंग ऑलरेडी बेहतर है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग। सो अब आप देखिए यहाँ पे बाई सेल का बटन डिसेबल, आई थिंक इसलिए क्योंकि हमने रिप्ले मोड ऑन किया हुआ। रिप्ले को अगर हम हटा दें तो देखिए जो ये बाई सेल का बटन हुआ है इसको हम हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अलर्ट्स पे। अलर्ट्स की लाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं। सो ये हो गया सेटिंग। नेक्स्ट हम आते हैं फुल स्क्रीन मोड।
तो इस चार्ट को अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब आपका ये चार्ट पूरा फुल स्क्रीन पे है। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट। तो अगर आपको इस पूरे का स्नैपशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इसको क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे सीधा आप उस इमेज को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दूसरे टैब में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए दूसरे टैब में ऐसे ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है पब्लिश बटन। तो पब्लिश का मतलब कि इस पेज को अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं और उसमें आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पे है पब्लिश प्राइवेट आइडिया। अब आप यहाँ पे अपना टाइटल डालिए, उसका डिस्क्रिप्शन डालिए और फिर आगे कंटिन्यू करके इस चीज़ को आप कम्युनिटी में पब्लिश कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन यहाँ पे। तो दोस्तों ये थे ट्रेडिंग व्यू के कस्टमाइजेशन से रिलेटेड फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगले पार्ट में हम ड्राइंग टूल्स के बारे में बात करेंगे, तो जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।